दोस्तों, ग्रामर क्लास में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज प्रेजेंट टेंस का चौथा नंबर देखने जा रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ते रहे हो, ता रहा है, ती रही है। दोस्तों, अगर इस प्रकार आता है यानी आदि, तो इसे ही बोला जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज के बाद आपको एक अतिरिक्त चीज़ लगाना पड़ेगा, बीन। उसके बाद दोस्तों होता है वर्ब फोर। वर्ब फोर मतलब दोस्तों बताया गया है आईएनजी क्रिया के अंत में। उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट। दोस्तों, अगर किसी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ते रहे हो, ता रहा है, ती रही है आदि, दोस्तों इस प्रकार अगर आता है, अगर किसी भी वाक्य के क्रिया के अंत में, तो आपको समझ जाना ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। और दोस्तों, जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात होगा तो आपको स्ट्रक्चर जो यूज करना पड़ेगा, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज, उसके बाद लगाना पड़ेगा आपको बीन, उसके बाद वर्ब फोर। वर्ब फोर मतलब दोस्तों क्या होता है आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। दोस्तों देखिए, इसके बाद पहले वाले जो वीडियो देखे थे प्रेजेंट परफेक्ट का, उसमें खाली क्या था, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज का प्रयोग कीजिए, उसके बाद वर्ब थ्री कीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट। दोस्तों ये था, लेकिन आपको यहाँ एक चीज़ परिवर्तन करना पड़ेगा। यहाँ जो हैव और हैज है उसके साथ आपको बीन लगाना पड़ेगा, ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और ये वर्ब थ्री जो था, उस वर्ब थ्री को वर्ब फोर करना पड़ेगा, मतलब आईएनजी लगाना पड़ेगा। इतना ही आपको करना है। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये सोच रहे होंगे अभी, जैसे हैव और हैज जो है, क्या एक ही साथ प्रयोग करें? नहीं, एक ही साथ प्रयोग नहीं करना है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ कीजिएगा हैव का प्रयोग, हैज का प्रयोग भी कीजिएगा फर्स्ट मैंने एक वचन के लिए, और हैव का बहुवचन के लिए प्रयोग कीजिएगा। तो दोस्तों अभी बात रही है कि हैव और बीन क्या साथ में लगाना है, हैज और बीन जो है साथ में लगाना है। हाँ, ये हैव के साथ बीन लगाना है और हैज के साथ भी क्या करना है, बीन लगाना है। ओके, तो दोस्तों ये है आपका एफर्मेटिव सेंटेंस। क्या है? एफर्मेटिव सेंटेंस। दोस्तों इसको अब अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, अगर किसी सेंटेंस में नॉट का प्रयोग ना हो तो उसे ही बोला जाता है एफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, जब इसको आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट के पहले एक्जुअली वर्ब लाना जरूरी है। क्या लाना है? एक्जुअली वर्ब लाना है। तो दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, एक्जुअली वर्ब लाएंगे, लेकिन बीन को नहीं लाना है। दोस्तों क्या करना है, ये हैव और हैज को आपको पहले लाना है। उसके बाद जो सब्जेक्ट रहेगा सब्जेक्ट रहेगा, उसके साथ दोस्तों क्या करना है, बीन का प्रयोग करना है। उसके बाद वर्ब फोर में कुछ परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज। उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट रहेगा, लेकिन लास्ट में आपको जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग जरूर करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए सब्जेक्ट के पहले हैव आ गया, और देखिए सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब फोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा जब आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तब। दोस्तों अगर इसको आप नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे? देखिए, नेगेटिव बनाने के लिए तो नॉट का प्रयोग करना पड़ता है, ये आपको पता है, पहले वाला वीडियो में भी बताया गया है। दोस्तों नेगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, नॉट का प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन किसके साथ करेंगे, एक्जुअली वर्ब के साथ। मतलब यहाँ दोस्तों एक्जुअली वर्ब क्या है, हैव और हैज है, तो इसके साथ आपको नॉट का प्रयोग करना है। तो दोस्तों ये सब्जेक्ट रहेगा, और नेगेटिव बनाने के लिए आपको नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन किसके साथ, एक्जुअली वर्ब। तो हैव हैज है, उसके बाद आप नेगेटिव बनाने के लिए नॉट का प्रयोग कीजिए। उसके बाद देखिए बीन है, उसके बाद देखिए वर्ब फोर है यानी आईएनजी, और उसके बाद दोस्तों क्या है, ऑब्जेक्ट। और लास्ट में क्या करना है, फुल स्टॉप का प्रयोग करना है नेगेटिव सेंटेंस में और एफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है। क्वेश्चन मार्क तभी लगाना है आपको जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो। जब आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तभी आप क्या करेंगे, लास्ट में यानी सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ओके, तो दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए,
तो और एक बार बता दे रहे हैं, देखिए जैसे एफर्मेटिव सेंटेंस किससे बोलते हैं, जिस सेंटेंस में नॉट का प्रयोग नहीं किया गया हो। अगर किसी सेंटेंस में नॉट का प्रयोग है तो उसे नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जैसे देखिए यहाँ नॉट का प्रयोग है, मतलब ये वाला आपका क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। और एफर्मेटिव सेंटेंस दोस्तों देखिए सब्जेक्ट के बाद हैव एज रहेगा, मतलब नॉट नहीं रहेगा। जब नॉट नहीं रहेगा तभी उसको क्या बोला जाता है, एफर्मेटिव बोला जाता है। और नॉट रहेगा तो क्या बोला जाता है, नेगेटिव बोला जाता है। और इंट्रोगेटिव दोस्तों आपको सबसे पहले ही याद रखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट के पहले एक्जुअली वर्ब होना जरूरी है। जब सब्जेक्ट के पहले एक्जुअली वर्ब रहेगा तो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो लेकिन आपको एक चीज ध्यान रख देना होगा, जैसे ये क्वेश्चन मार्क लास्ट में जरूर प्रयोग करना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया। चलिए इसका एग्जाम्पल भी जान लेते हैं। हाँ, तो दोस्तों मैं खाता रहा हूँ, हम लोग पढ़ते रहे हैं, तुम काम करते रहे हो, वो कहता रहा है, राम तैरता रहा है। दोस्तों वीडियो को रखकर जो हम आपको स्ट्रक्चर बताए हैं उस स्ट्रक्चर को बनाने का प्रयास कीजिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपने ऐसा क्या होगा। दोस्तों जैसे देखिए मैं खाता रहा हूँ, देखिए ता रहा हूँ, ती रही हूँ, इस प्रकार रहेगा तभी तो उसको बोला जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए दोस्तों मैं खाता रहा हूँ, तो मैं मतलब होता है आई, और आई के साथ क्या लगाया जाता है, हैव, लेकिन उसको लगाना है क्या, उसके बाद बीन। तो आई हैव बीन, उसके बाद दोस्तों वर्ब फोर करना है, तो क्या होगा, खाना मतलब होता है ईट, लेकिन उसके साथ क्या करना है, आईएनजी लगाना है। तो आई हैव बीन ईटिंग, मैं खाता रहा हूँ। हम लोग पढ़ते रहे हैं, तो दोस्तों क्या होगा, वी हैव बीन रीडिंग, वी हैव बीन रीडिंग। दोस्तों तुम काम करते रहे हो, तो क्या होगा, यू हैव बीन वर्किंग। ओके, वो कहता रहा है, तो दोस्तों वो होता है ही का मतलब वो होता है जो कि क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। दोस्तों जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहे तो क्या करना है, हैज का प्रयोग करना है। तो ही हैज, उसके बाद क्या होगा, उसके साथ भी बीन लगाना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रक्चर बताया गया है। उसके बाद देखिए वो कहता रहा है, ही हैज बीन, कहना मतलब होता है SAYING, यानी सेइंग होता है। दोस्तों से मतलब कहना होता है, लेकिन वर्ब फोर बनाने के लिए आपको क्या करना है, ING जोड़ना है। राम तैरता रहा है, तो क्या होगा, देखिए राम हैज बीन स्विमिंग, SWIMMING, स्विमिंग। दोस्तों ये खाली सिर्फ क्या था, एफर्मेटिव सेंटेंस का था। अभी हम लोग देखेंगे नेगेटिव अगर सेंटेंस रहेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। हाँ, तो दोस्तों मैं खेलता रहा हूँ, मैं नहीं खेलता रहा हूँ, क्या मैं खेलता रहा हूँ, तुम सोते रहे हो, तुम नहीं सोते रहे हो, क्या तुम सोते रहे हो। तो देखिए, तो दोस्तों इसमें देखिए एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस तीनों दिया गया है। दोस्तों कैसे बनाया जाता है स्ट्रक्चर, तो तीनों बताए हैं। चलिए बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए तो मैं खेलता रहा हूं, तो दोस्तों क्या होगा, आई हैव बीन प्लेइंग। ओके, मैं नहीं खेलता रहा हूं, तो क्या होगा, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग। ठीक है, उसके बाद क्या मैं खेलता रहा हूं, तो क्या करना है, एक्चुअल वर्ब लाना है। एक्चुअल वर्ब क्या है, हैव आई बीन प्लेइंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। तुम सोते रहे हो, तो क्या होगा दोस्तों, यू हैव बीन स्लीपिंग। उसके बाद तुम नहीं सोते रहे हो, तो क्या होगा, यू हैव नॉट बीन स्लीपिंग। उसके बाद क्या तुम सोते रहे हो, तो क्या होगा दोस्तों, हैव यू बीन स्लीपिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा समझ में आ रहे हैं। दोस्तों अगर अच्छा समझ में आ रहे हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों जैसे देखिए और एक चीज़ बता देते हैं, जैसे देखिए हैव नॉट बीन। दोस्तों बहुत सारा बच्चा का कन्फ्यूज ये रह जाता है कि नॉट का जो प्रयोग करना होगा वो क्या हैव बीन के बाद क्या नॉट लगाएं। बहुत सारा बच्चा ऐसा कर देता है, हैव बीन नॉट कर देते हैं। दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, होने सबका बिल्कुल गलत होगा है। ओके, तो दोस्तों देखिए हैव बीन जो है, हैव बीन नॉट का प्रयोग कभी भी मत कीजिएगा। ठीक है, जब भी आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हैव और बीन के बीच में आपको नॉट लिखना पड़ेगा। हैव और बीन के बीच में नॉट लिखना पड़ेगा। बहुत सारा बच्चा ऐसे कर देते हैं, हैव बीन उसके बाद नॉट लगा देते हैं, तो वो रंग होगा, गलत होगा। इसलिए आपको यह ध्यान देना है, जैसे कि हैव और बीन है तो उसके बीच में आपको क्या करना है, नॉट का प्रयोग करना है। ओके, चलिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।